गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारी इस नई क्लास में जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। ये हमारी अम्ल क्षार एवं लवण की दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन हल करे हैं। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमें अब रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उनके समीकरण की चैप्टर कंप्लीट करें और यह वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आगामी 2024 की परीक्षाओं के लिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में प्रबल अम्ल हैं क्या है। जो प्रबल अम्ल का मतलब है वह अम्ल कौन सा, वह अम्ल जो अधिक क्रियाशील होते, कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं या जिसके पास अम्लता अधिक, जिसकी अम्लता मतलब अम्लीय गुण अधिक होता है, जिसका अम्लीय गुण 1 या 2 के बीच में होता है, वह हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। जिनका पीएच मान 1 या 2 के बीच में या 1 से नीचे होता है या 1 होता है या 2 तक होता है, ऐसे अम्ल हमारे कौन से अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा कि ऑक्सैलिक अम्ल होगा कि नाइट्रिक अम्ल होगा। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वह होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा, वह हमारा आंसर होगा सल्फ्यूरिक। कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि ये जो निम्न में दुर्बल अम्ल हैं, कौन से अम्ल, अभी उसमें हम लोगों ने बात करी प्रबल अम्ल की, इसमें हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल। तो देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल हमारा कैसा अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल जो हमारा है यह एक प्रबल अम्ल होता है या फिर इसको किसकी श्रेणी में रखा गया यह हमें अभी ज्ञात नहीं है। दूसरा है कि एस्टिक अम्ल होगा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा या सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि निम्न में हमें कौन सा अम्ल पूछा, दुर्बल अम्ल, जो कम क्रियाशील होते हैं, जिसका पीएच मान 7 और 2 के बीच में रहता है। तो इसमें हमारा जो आंसर नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा, आंसर नंबर बी इज़ राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई बात समझ में, समझे कि नहीं समझे, समझ गए हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में दुर्बल क्षार हैं। अभी हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात कर रहे थे। इसमें हम लोग दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे कि निम्न में हमें क्या पूछा गया है। निम्न में हमें दुर्बल क्षार पूछी गई। क्या पूछी है, क्षार मतलब जो कड़वे होते हैं पदार्थ, कैसे होंगे, कड़वे पदार्थ होंगे, उनको हम लोग रासायनिक भाषा में क्षार बोलते हैं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर क्या होगा, आइए चेक करते हैं। क्या सोडियम क्लोराइड होगा, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड होगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वह आंसर नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा, सॉरी आंसर नंबर इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। यही एक अम्ल है जो कैसा होता है, यह एक क्षार जो है यह हमारा दुर्बल क्षार के अंतर्गत आता है। तो इसमें आंसर जो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी इज़ राइट। कौन सा, आंसर नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पीएच पैमाना किसने विकसित किया। जो पीएच पैमाना हम लोग देखते हैं अम्ल क्षार एवं लवण में, किसमें, अम्ल क्षार एवं लवण में जो हम पीएच मान देखते हैं, पीएच मान में पी स्मॉल लेटर में और एच कैपिटल लेटर में दिखाई देता है। तो क्या ये अहीनियस ने किया, सोरेनसन ने किया या डाल्टन ने किया या चैडविक ने किया। तो हम देखेंगे अहीनियस ने अम्ल क्षार की परिभाषा क्या विकसित की या बताई है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार कैसा गुण या कैसा रूप प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है कि इसमें हमारा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा, बी आंसर नंबर सोरेनसन। कौन सा, सोरेनसन, यानी कि आंसर नंबर बी इज़ राइट। कौन सा आंसर नंबर बी इज़ राइट, सोरेनसन। नेक्स्ट जो हमारा है पीएच में, जो पीएच होता है
पीएच नाम सुना होगा। पीएच वैल्यू जो होती है उसमें जो पी दिया है, पी सूचक जर्मन भाषा में इसका क्या अर्थ है? जर्मन भाषा में क्योंकि ये पीएच शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है। पी का मतलब पेंटेज होता है, जिसका जर्मन भाषा में अर्थ होता है, क्या हो जाएगा? जर्मन भाषा में इसका अर्थ हमारा शक्ति, सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य हो जाएगा। तो इसमें जर्मन भाषा में देखें तो इसका अर्थ शक्ति होगा। क्या होगा? शक्ति होगा। यानी कि हमारा आंसर नंबर ए यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5-6 हमसे पूछता है कि अमाशयिक रस या पाचक रस का पीएच मान कितना होता है? कौन से रस का? अमाशयिक रस, जठर रस। जो हमारा जठर रस स्रावित होता है अमाशय से, उसका पीएच मान जो होता है क्या 1.4 होता है या 1.1 होता है या 1.2 होता है? नेक्स्ट तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए होगा, यानी कि 1.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.2। आंसर नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और इसका एक आंसर नंबर डी भी दिया था 1.3, जो कि गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखता है टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? टमाटर का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर के रस का पीएच मान 4.0 होगा कि 3.9 होगा कि 4.1 होगा या 4.2 होगा? तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो पीएच वैल्यू होती है वह एग्जैक्ट मानी जाती है, लगभग में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर नंबर? आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 4.1। कौन सा? 4.1 पीएच मान होता है टमाटर के रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रक्त, जो रक्त होता है यानी कि खून हमारे शरीर में होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो हम देखेंगे जो पीएच मान होता है खून का स्वाद हल्का सा कड़वा होता है। यदि कोई चीज़ कड़वी होगी तो उसका पीएच मान 7 से अधिक ही रहेगा। कितना रहेगा? 7 से अधिक रहेगा। यदि 7 हुआ तो जल होगा। क्या होगा? जल होगा। और 7 से कम हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएंगे? वहाँ पे हमारे अम्ल होंगे। क्या होंगे? अम्ल होंगे। और यदि 7 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएंगे? हमारे वहाँ पे क्षार हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 7.4। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह आंसर नंबर 7.4 होगा। क्या हो जाएगा? 7.4, यानी कि आंसर नंबर सी इज़ राइट। कौन सा? सी इज़ राइट आंसर ऑफ क्लास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जठर रस स्रावित होता है। कौन सा रस? जठर रस। कौन सा रस? जठर रस जो होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? कौन सा अंग होता है हमारा शरीर में? शरीर जो होता है, मानव शरीर है, वह क्या अंगों से मिलकर बना है? एक हमारा पेट होता है, हाथ होते हैं और हमारे पैर होते हैं। तो जठर रस जो स्रावित होता है क्या वह हमारे अग्नाशय से होगा, यकृत से होगा, आमाशय से होगा या वृषण से होगा? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? आंसर नंबर सी, यानी कि अमाशय। कौन सा? अमाशय हो जाएगा। जो हमारे शरीर का अमाशय होता है वह जठर रस स्रावित करता है। कौन सा रस? जठर रस स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो जठर रस होता है जो अग्नाशय से स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? सॉरी, अमाशय से स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? यहाँ पे जठर रस जो होता है वह अमाशय से स्रावित होता है। और इसका जो अम्ल होता है वह कौन सा अम्ल होता है? क्या वह H2SO4 होता है या NH4Cl होता है या H3O होता है या फिर HCl होता है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह जठर रस स्रावित करता है, जठर रस होता है और वह अमाशय से स्रावित होता है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पेपरों में ये तीनों बातें किसी न किसी रूप में आपसे पूछी जा सकती है। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि दंत क्षणक, दंत जो क्षरण होता है, दांतों का क्षरण कब आरंभ होता है? यह कब आरंभ होगा?
तो हम देखेंगे क्या यह पीएच मान जब 5 से कम हो जाता है हमारे लार का तब होता है, या 5.5 से ज़्यादा होगा तब हमारे पीएच मान किसका, लार का, या फिर 4.1 होगा या फिर 6 होगा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी राइट नहीं जबकि ए इज़ राइट हो जाएगा। ध्यान रखना कि बी और ए हमारे सेम सेम दिख रहे हैं, पर हमें लास्ट में देखेंगे ये कम है और ये ज़्यादा है। तो जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, कितना, 5.5 से कम होता है, तो हमारा जो दंत क्षरण होता है वह आरंभ हो जाता है, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, बोलता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। किसका, विरंजक चूर्ण जो होता है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम देखेंगे कि उसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 यानी CaO और Cl2 होता है। यह हमारा विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विरंजक चूर्ण का रंग कैसा होता है। जो विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका रंग कैसा होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि यह लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा या हरा होगा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पीला। कौन सा, पीला, यानी कि आंसर नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होती है। जो क्लोरोफॉर्म गैस एक होती है उसको बनाने में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें जो है हमारा आंसर नंबर ए नहीं जबकि बी हो जाएगा। बी यानी कि CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होगा। क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है, जो खाने बनाने के लिए सोडा इस्तेमाल किया जाता है, उसका रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा कि कैल्शियम क्लोराइड होगा या फिर सल्फर क्लोराइड होगा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। 15 का आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। आई बात समझ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 कि धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। कौन सोडा का, जो धावन सोडा होता है, जो कपड़े धोने में सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, उसका रासायनिक सूत्र सल्फर कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा। तो हमारा इसमें आंसर नंबर बी राइट होगा, सोडियम कार्बोनेट। कौन सा, सोडियम कार्बोनेट जो होगा वह हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कोई विलयन है। यदि कोई विलयन रखा है बर्तन में, मान लीजिए बर्तन है, इसमें कोई विलयन भरा है जो लिटमस को नीला कर देता, कैसा कर देता है, नीला कर देगा। तो इसका पीएच संभवतः क्या हो सकता है। हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि जब लाल लिटमस को कोई पदार्थ नीला करेगा तो वह हमारे किस में आएंगे, वह हमारे क्षार में आएंगे। लेकिन जब नीले लिटमस को कोई लाल कर देगा तो वह हमारे क्या हो जाएंगे, वह हमारे अम्ल हो जाएंगे। यानी कि ए जो होगा वो अम्ल होगा, 4 जो होगा वो भी अम्ल होगा, 5 जो होगा वो भी अम्ल होगा। जिसका पीएच मान 10 होगा वह क्या हो जाएंगे, वह क्षार हो जाएंगे, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 पूछ रहा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से, जो अंडे का कवच होता है सफ़ेद कलर का दिखता है, किस कलर का, जो अंडा होता है, यानी कि जो ऐसे अंडा होता है उसका जो कवच है, ये आसपास का आवरण है, अभिक्रिया कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में क्या हो सकता है जो ये पानी को क्या कर रहा है, दूधिया कर रहा है। कौन से पानी को, चूने के पानी को दूधिया कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक होगा, यानी कि HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा HCl, यानी कि आंसर नंबर बी राइट होता है। कौन सा आंसर नंबर बी इज़ राइट। ओके, आई बात समझ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें हम पूछ रहा है अपच का उपचार, यानी कि जब हमें बदहजमी हो जाती है, पेट भरा भरा रहता है, तो हम कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या बोला जाता है उनको। तो हम देखेंगे कि एंटीबॉडी एक प्रतिजैविक पदार्थ होता है। एनाल्जेसिक एक तरीके का हमारा क्या हो जाएगा, यह भी एक तरीके की
हमारे शरीर में किसी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एंटीसिड जो होगा यह हमारा अपच को कम करेगा या अपच ख़त्म करके खाने को जल्द पचा देगा। ऐसे पदार्थ को एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंटासिड बोलेंगे, यानी कि आंसर नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? आंसर नंबर ए कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम बाई मोनोऑक्साइड, या कैल्शियम मोनोफ्लोरो ऑक्साइड, या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है हमारा राइट होगा, यानी कि आंसर नंबर जो हमारा ए हो जाएगा वह राइट होगा। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर ए हमारा राइट होता है। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल लर्न विद केनी सर को अभी ज्वाइन करके अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को एक सुचारू रूप से गति प्रदान करें। ओके बाबू, थैंक यू, गुड नाइट।